हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बिकॉज टुडे बारिश हो रही है इसलिए आपको मैं वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ। तो 2 चैप्टर्स आई हैड ऑलरेडी टॉट यू एंड 3rd चैप्टर ऑफ योर बुक इज़ मैंगो सीड्स, है ना। मैंगो सीड्स मीन्स आम के बीज, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि इसमें मैंगो सीड्स के बारे में कुछ स्पेशल बताया गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। वंस अपन अ टाइम देयर वॉज अ वूमेन हु हैड 3 डॉटर्स। एक बार की बात है कि एक औरत थी और उसकी 3 बेटियां थीं। द एल्डेस्ट वॉज कॉल्ड पोन्नू, द सेकेंड मुत्थू एंड द यंगेस्ट रत्ना। तीनों बेटियों का बारी बारी से नाम था। सबसे बड़ी का था पोन्नू, दूसरी का मुत्थू और सबसे छोटी का रत्ना। पोन्नू वॉज ग्रेडी एंड सेल्फिश, सी ऑलवेज एट फर्स्ट टेकिंग द लॉयंस शेयर ऑफ ऑल द डेलिसीज। मीन्स कि जो पोन्नू थी वो बहुत ही लालची थी, जो बड़ी वाली थी वो सारी चीज़ों को सबसे सी ऑलवेज एट फर्स्ट, वो हमेशा सबसे पहले खाती थी। द लॉयंस शेयर ऑफ ऑल द डेलिसीज, और वो कभी भी अपना मतलब जो भी उसको खाने जो अच्छी चीज़ें होती थी वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करती थी। मुत्तू वॉज वैन एंड लेज़ी, मुत्तू जो थी वो बड़ी सुस्त टाइप की थी। सी स्पेंट मोस्ट ऑफ वैन माने बेकार होता, मतलब बेकार थी, सुस्त थी। कहने का मतलब है कि वो काम करने में बड़ी ही लेज़ी थी। सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो अपना ज़्यादातर समय शीशे के सामने बिताती थी। प्रीनिंग हर, शीशे के सामने देखने में अपना समय बिता देती थी। रत्ना टू हर नेम, रत्ना अपने नाम के ही जैसी सच्ची थी। मतलब रत्न मतलब होता है ना, रत्न कहते हैं जैसे सोना होता है, चांदी होता है, इस तरह से रत्न, ये जो मेटल्स होते हैं उनको रत्न बोलते हैं। तो रत्ना जैसी नाम से रत्ना, वैसे रत्न के जैसी थी भी। ट्रू ऑफ हर नेम वॉज अ जेवल, मतलब एक जेवर के जैसी चमकीली। इट मीन्स टू से सी इज़ वेरी करेक्टरफुल एंड सी इज़ वेरी मीन्स वेरी वर्किंग गर्ल, वो बहुत ही काम करने में भी बहुत ही एक्टिव थी। सी वॉज प्रेटी एंड पोलाइट, वो बहुत ही प्यारी और पोलाइट थी, है ना, मीन्स काइंड थी। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ईमानदार थी, साथ में कठिन परिश्रम करने वाली थी। सी हैड ऑलवेज टू ईट प्लेन फूड एंड वियर कास्ट ऑफ क्लोथ्स, वो हमेशा सीधे सादे कपड़े पहनती थी जो कि बहुत कम कीमत के होते थे, और सादा खाना भी खाती थी। मतलब वो कम दाम के सादे सूदे कपड़े पहनती थी और सादा खाना खाती थी, लालची बिल्कुल भी नहीं थी। बट सी नेवर माइंडेड इन द लीस्ट, लेकिन वो कभी इस बात की परवाह भी नहीं करती थी कि उसे कम मिला। कहने का मतलब है कि जो बड़ी थी वो सारी चीज़ों को ले लेती थी, उसके हिस्से में जो भी बचा कुचा आता था वही आता था, लेकिन वो इन बातों को माइंड नहीं करती थी। सी वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड, वो खुश थी और संतुष्ट थी। कंटेंटेड में संतुष्ट। विथ अ रेडी स्माइल एंड ए काइंड वर्ड फॉर एवरीवन, हमेशा मुस्कुराती रहती थी और दूसरों के लिए दयालुतापूर्ण शब्दों का यूज़ करती थी। इट मीन्स टू से कि दूसरों के प्रति दयालुता का व्यवहार करती थी। नेचुरली सी वॉज मोर पॉपुलर दैन हर सिस्टर्स, अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से वो अपनी बहनों से ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इट मीन्स टू से कि जो अच्छा होता है लोग उसी की बड़ाई करते हैं, तो रत्ना भी ऐसी ही थी। इट वॉज रत्नास जॉब टू टेक द शीप ग्रेजिंग, और ये रत्ना का काम था कि वो भेड़ों को चराने के लिए ले जाए। ग्रेजिंग मीन्स चराने जाना होता है ना, तो आपको पता ही है कि पहले के समय में लोगों को भेड़ चराने, बकरी चराने, गाय चराने का काम करना पड़ता था, तो ये सारी ड्यूटी रत्ना की थी। सी सेट आउट अर्ली एवरी मॉर्निंग कैरिंग ए स्मॉल बंडल, वो हर सुबह जल्दी उठती थी और छोटा सा बंडल लेती थी। इन इट वॉज सम फूड, और उस बंडल में देखिए, उस गठरी में, बंडल मतलब पोटली भी कह सकते हो, उस पोटली में क्या क्या होता था। इन इट वॉज सम फूड, वाटर एंड ए पीस ऑफ मेंडिंग, उसमें कुछ खाना होता था, पानी होता था
है ना। और मेंडिंग मीन्स कुछ घास वगैरह मेंड करने के लिए होता था। वाइल द सी ग्रेस सी कट एंड स्निप स्यूड एंड, कहने का मतलब है मेंडेड में था वो कुछ सिलने उलने का सामान भी अपने साथ ले जाती थी। जब भेड़ें चरती थीं, सी कट एंड स्निप्ड स्यूड एंड डांड, वो क्या करती थी, वो उस सिलने वाले सामान को काटती थी, सिलती थी, है ना, और उसमें बटन वगैरह लगाती थी। वन हॉट आफ्टरनून आफ्टर हर मेगियर लंच सी जस्ट डॉज्ड ऑफ अंडर अ शैडी ट्री, एक दोपहर में लंच करने के बाद, मतलब छोटा सा मेगियर मतलब बहुत कम लंच करने के बाद, बहुत कम, उसको झपकी आ गई और वो छायादार पेड़ के नीचे खर्राटे लेने लगी। सी वोक अप वैन सी फेल्ट अ जेंटल टच ऑन हर सोल्जर, वो उठी जब उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके सोल्जर को कोई टच कर रहा है, कोई बड़े प्यार से छू रहा है। इन फ्रंट ऑफ हर स्टूड ए वेरी ओल्ड मैन, और उसने अपने पास एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को खड़े हुए पाया। ही सपोर्टेड हिमसेल्फ विथ अ स्टिक, वो अपने आप को डंडी के ऊपर सपोर्ट करते हुए, मीन्स कहने का है कि वो डंडी के सहारे खड़ा हुआ था। ए शॉल वॉज ड्रैप्ड ओवर हिज आर्म, और उसने अपने ऊपर शॉल लपेटी हुई थी। सी हैड एवर सीन एंड दे सोन विथ काइंडनेस, सॉरी बेटा, he supported himself with a shawl was draped over his arm, but what caught her attention were his eyes, वो बहुत ही दुबला पतला था, है ना, लेकिन उसका अटेंशन किस कारण से उसके ऊपर गया, वो थी उसकी आँखें। दे वर द ब्राइटेस्ट सी हैड एवर सीन एंड दे सोन विथ काइंडनेस, उसने ऐसी आँखें पहले कभी भी नहीं देखी थी, उसमें दयालुता भरी हुई थी। सी फ्लैश्ड हिम हर वार्म स्माइल, उसने उसकी ओर बड़ी मुस्कुराहट के, मतलब बड़ी वार्म स्माइल के साथ देखना, मतलब दयालुतापूर्ण स्माइल के साथ देखा। शोइंग हर स्मॉल इवन वाइट टीथ, उसकी ओर अपने छोटे छोटे चमकीले दांत भी दिखाए। ओके यस बेटा, तो अभी आपने देखा कि जो बच्ची थी उसको उसकी आंखें सबसे ज़्यादा चमकदार लगी और तभी उसके टीथ भी उसने देखे। देन द ओल्ड मैन रिटर्न्ड हर स्माइल, तभी वो आदमी दोबारा से, वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से मुस्कुराया। कॉजिंग सेवरल टिनी रिंकल्स टू अपेयर इन द आउटर कॉर्नर्स ऑफ हिज आइज़, और जब वो मुस्कुराया तो उसकी आँखों के बाहरी हिस्से पर गाल होते हैं ना, तो जब बूढ़े लोग मुस्कुराते हैं तो रिंकल्स नज़र आता है, तो उसके फेस पर भी रिंकल्स कहते हैं झुर्रियों को, झुर्रियाँ नज़र आईं। वॉट अ नाइस ओल्ड मैन, कितने प्यारे बूढ़े व्यक्ति हैं, सी थॉट, उस बच्ची ने सोचा। वॉट एन इंचैंटिंग गर्ल, और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा कितनी प्यारी बच्ची है। अलाउड ही सेड, उन्होंने तेज से पूछा। माई सॉल गॉट कॉट इन अ थॉर्नी बस एंड टोर, मेरा जो सॉल था वो कांटेदार झाड़ियों में फंसकर फट गया है। वुड यू बी गुड इनफ टू मैंड इट, तुम्हारी बहुत भलाई होगी अगर तुम इसको सिल दोगी। वो मेंडिंग का काम करती थी ना, तो तुम बहुत अच्छी होगी अगर तुम सिल दोगी। इट मीन्स टू से कि अगर आप मेरा काम कर देंगी, बच्ची से कहता है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी दयालुता होगी। रत्ना गेव हिम अनदर स्माइल एंड सेड श्योर लेट मी हैव इट, हाँ हाँ क्यों नहीं, रत्ना ने बोला हाँ मैं ज़रूर सिल दूँगी, प्लीज़ आप मुझे वो शॉल दे दीजिए। ही रिमूव्ड द शॉल एंड हैंडेड इट टू हर, सी एग्जामिन द टीयर, उन्होंने अपनी शॉल उतारी और उस बच्ची को दे दी। उस बच्ची ने उस शॉल को एग्ज़ामिन किया, मीन्स उसको चेक किया कि ये कहाँ से फटा है। इट इज़ ओनली अ स्मॉल टीयर, इसमें केवल छोटा सा छेद है। आई विल मैंड इट इन अ जिफी, मैं इसको जल्दी से फिल कर देती हूँ, मैं इसको सुई से जल्दी से इसको फिल कर देती हूँ, धागे से इसमें सिलाई कर देती हूँ। सी डू सिट डाउन वाइल आई मैंड इट, प्लीज़ आप बैठ जाइए जब तक मैं इसको सिलती हूँ। आई एम सॉरी आई कांट ऑफ़र यू एनी फूड एज आई हैव हैड माई लंच, तो वो बच्ची कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कोई भी खाना नहीं खिला सकती हूँ क्योंकि मैं अपना लंच कर चुकी हूँ। बट आई डू हैव अ बनाना, लेकिन मेरे पास एक बनाना है। वुड यू केयर टू ईट इट, क्या आप इसको खाना चाहेंगे? सी आस्क्ड विथ सच कंसर्न दैट द ओल्ड मैन वॉज मूव्ड, उसने इतनी प्यार से पूछा, इतने अच्छे से पूछा कि ओल्ड मैन मान गया। आई वुड लव टू, ही सेड टॉकिंग इट फ्रॉम हर,
हाँ मुझे खाना पसंद आएगा। वो इस तरह से उस बच्ची से बोले। द शॉल वॉज सून मेंडेड, हेयर यू आर, सेड रत्ना गिविंग इट बैक टू हिम। जल्दी ही शॉल को सिल के उन्होंने बोला कि ये आपकी शॉल है। रत्ना ने उनकी शॉल वापस की और बोला कि इसमें सिलाई हो चुकी है। द ओल्ड मैन लुक्ड एट इट दिस वे एंड दैट, ए फ्रॉन क्रीज्ड रत्ना's स्मूथ फोरहेड। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस शॉल को इस तरीके से देखा कि रत्ना का जो फोरहेड था, मतलब कोमल सा माथा था, उस पर कुछ चिंताएं दिखाई देने लगीं। इज़ नॉट इट राइट, सी आज साउंडिंग वरीड। कुछ चिंता करते हुए उसने उनसे पूछा, उस बुजुर्ग व्यक्ति से, उस ओल्ड मैन से, कि क्या ये ठीक नहीं सिला है। यू हैव डन अ फाइन जॉब, आई वॉज जस्ट एडमायरिंग द नीट वर्क, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तुमने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है और मैं केवल इसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। नाउ टेल मी हाउ कैन आई रिवॉर्ड यू फॉर योर हेल्प। अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए कैसे तुम्हें पुरस्कार दे सकता हूँ। रत्ना ब्लश्ड साइडली, रत्ना बिल्कुल शर्मासी गई। ओ इट वॉज नथिंग एट ऑल, नहीं इसमें कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग, है ना, मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करती, मतलब मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे कोई पुरस्कार चाहिए हो। ऑफ कोर्स यू डू। तो उस ओल्ड व्यक्ति ने कहा नहीं तुमने किया है। हेयर इज़ अ टोकन ऑफ माई एप्रिसिएशन, और मेरे पास अप्रिसिएशन का ये टोकन है ना। एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा, बड़ाई। डेल्विंग इनटू द पॉकेट ऑफ हिज शर्ट, उन्होंने अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला, शर्ट की पॉकेट में। ही हेल्ड आउट 4 मैंगो सीड्स टू हर, और उन्होंने 4 मैंगो के बीज निकाले और उस बच्ची को दे दिए। देखिए यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है कि मैंगो सीड्स क्यों दिए रहते हैं। गो होम एंड प्लांट देम, घर जाओ और इन बीजों को बो दो। दे विल सून ग्रो इनटू ट्रीज, जल्दी ही वे पेड़ बन जाएंगे। लुक आफ्टर दैम एंड दे विल यील्ड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, उनकी देखभाल करना और उनसे खूब सारे फल मिलेंगे। थैंक यू, आई विल टेक ग्रेट केयर ऑफ द ट्रीज़। तो उस बच्ची ने कहा थैंक यू उस ओल्ड मैन को, और मैं इन पेड़ों की खूब देखभाल करूँगी, उसने प्रॉमिस किया। गिविंग हिम अनदर डैज़लिंग स्माइल, मुस्कुराहट के साथ उसने उन दादाजी का, उन ओल्ड मैन का शुक्रिया किया। नाउ कम टू लास्ट सेकेंड पैराग्राफ ऑफ योर बुक। गुड बाय एंड गुड लक टू यू, ही सेड वॉकिंग अवे। वो बुजुर्ग व्यक्ति तो जो थे उन्होंने बोला गुड बाय एंड गुड लक। व्हेन द सी हैड इनफ ग्रास टू ईट, रत्ना राउंडेड दैम अप एंड टुक दैम होम। जब भेड़ों ने अच्छे से ग्रास खा ली तो रत्ना ने सीपों को इकट्ठा किया और वो घर वापस चली गई। आफ्टर सी हैड सेफली इनक्लोज दैम इन द पेन, शी शट द गेट एंड वेंट इनटू द हाउस। जब उसने भेड़ों को उनके घर में बंद कर दिया, गेट लगा दिया, उसके बाद वो अपने घर में वापस चली गई। हर मदर एंड सिस्टर वर सीटेड इन द हॉल, उसकी माँ और बहनें जो थी वो हॉल में बैठी हुई थीं। पोन्नू एज यूजल वॉज मंचिंग समथिंग एंड मुत्थू वॉज, और पोन्नू जो थी वो रोज़ के जैसे कुछ चबा रही थी। मुत्थू वॉज एज यूजल एडमायरिंग हरसेल्फ इन द मिरर, और मुत्थू जो थी वो अपने आप की ही प्रशंसा शीशे में कर रही थी, जो कि शीशा जो था वो दीवार पे टंगा हुआ था। लुक वॉट आई गॉट एक्सक्लेम्ड रत्ना बबलिंग विथ जॉय। रत्ना बड़ी खुशी से हंसते हुए बता रही थी कि देखो मुझे क्या मिला है। शी शोड दैम द मैंगो शी शोड दैम द मैंगो सीड्स, एन एक्सट्रीमली नाइस ओल्ड मैन गेव दिस टू मी बिकॉज आई, उसने उन बीजों को बोझ दिया और बोला कि एन एक्सट्रीमली नाइस ओल्ड मैन, एक बहुत ही प्यारे बूढ़े व्यक्ति ने मुझे ये सीड्स दी हैं। बिकॉज आई मेंडेड अ टीनी टीयर इन हिज सॉल, क्योंकि मैंने उसकी सॉल की छोटे से छेद की मेंडिंग की थी, मतलब सिलाई की थी। वॉज नॉट इट काइंड ऑफ हिम, क्या ये उसकी दयालुता नहीं है। सी गेव हर सिस्टर्स ए सीड ईच, उसने अपनी सिस्टर्स को सीड दिया, बीज दिए। पोन्नू लुक्ड एट द मैंगो सीड विद डाइजेस्ट, पोन्नू ने मैंगो सीड्स को ऐसा देखा कि उसको खा ले। वॉट इज़ सो वंडरफुल अबाउट इट,
इसमें बड़ी ख़ास बात क्या है उसने पूछा। इट इज़ नथिंग बट आ यूजलेस सीड, ये कुछ नहीं है, एक यूजलेस सीड ही तो है, बेकार सा बीज है। आई एग्री विथ यू सेड मुथु, मुथु ने भी उसकी हामी भरी, यहाँ ये सीड बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। ऑफ वॉट गुड इज़ इट, इसमें क्या अच्छाई है। बोथ ऑफ देम फ्लंग द सीड्स आउट ऑफ द विंडो, उन दोनों ने उन बीजों को घर के बाहर फेंक दिया। इवन दो रत्ना वॉज यूज टू देयर एरोगेंस सी वॉज डिसमेड एट वॉट दे डिड, और रत्ना वॉज यूज टू देयर एरोगेंस, रत्ना जो थी तो रत्ना जो थी वो उनके अक्खड़पन से बहुत ही दुखी थी। सी वॉज डिसमेड एट वॉट दे डिड, वो बिल्कुल परेशान हो गई, उन्होंने जो कुछ भी किया, मतलब उन्होंने बीज फेंक दिया था ना, तो इससे उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रत्ना को। ओ हाउ कुड यू, सी क्राइड इन डिस्ट्रेस, वो दुखी होकर चिल्लाई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपनी बहनों के ऊपर चिल्लाई कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। दे आर नॉट यूजलेस, ये बेकार नहीं थे। यू डोंट नो देयर बर्थ, तुमको इसकी कीमत पता भी नहीं है। सी रेन आउट एंड पिक्ड अप द 2 मैंगो सीड्स, वो बाहर दौड़ कर गई और उसने उन दोनों मैंगो सीड्स को उठा लिया। गोइंग अप टू हर मदर सी सेड, अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ से बोला, टेक वन, अम्मा तुम एक ले लो। यू अर्नड दैम सो यू कीप दैम, रिप्लाइड द मदर स्माइलिंग फॉन्डली एट हर फेवरेट डॉटर, तुमने इसको पाया है इसलिए तुम ही रखो, माँ ने अपनी सबसे प्यारी बेटी के ऊपर मुस्कुराते हुए कहा। मतलब उसने मेहनत की थी तो उसको उस इंसान ने दिया हुआ था, उस ओल्ड मैन ने, है ना, वो बीज, तो बोला कि तुमने ही अपनी मेहनत से अर्न किया है इसलिए तुम ही इसको रखो। हु वॉज जेंटल एंड कंसिडरेट, जो कि सबसे समझदार है, सबसे दयालु है। कम लेट अस गो टू बैकयार्ड एंड प्लांट दैम, आओ पीछे चलें, पीछे के गार्डन में चलें और वहाँ पर चलकर इसको प्लांट कर देते हैं। रत्ना ड्रैग्ड हर मदर आउट, रत्ना अपनी माँ के साथ बाहर आ गई। दे डग 4 स्मॉल पिट्स इन अ रो एंड ड्रॉप द सीड इनटू ईच, उन्होंने छोटे छोटे 4 गड्ढे खोदे और उनमें उन बीजों को बो दिया। देन दे कवर दैम विथ सॉयल एंड पावर्ड ए लिटिल वाटर ओवर ईच, उसके बाद उन्होंने उसको मिट्टी से ढक दिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया। रत्ना वाटर्ड दैम रेगुलरली एंड वेटेड पेशेंटली फॉर दैम टू स्प्राउट, रत्ना रोज़ उसमें पानी डालती थी और उसमें स्प्राउट, बेटा स्प्राउट मीन्स जो जब पौधा छोटा सा होता है वो बाहर आता है ना, तो उसमें पत्तियाँ आती हैं, उसी को कहते हैं, तो वो उसमें आने वाले स्प्राउट्स का वेट कर रही थी। भाई कोई भी मेहनत करता है तो उसका फल चाहता है, तो वही रत्ना भी कर रही थी। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम नो सूट्स अपीयर, बहुत लंबे समय तक कोई भी सूट्स दिखाई नहीं दी, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पेड़ों में जल्दी पत्तियां आना ये हर पेड़ की निशानी नहीं होती है, धीरे धीरे। हर सिस्टर स्कॉफ्ड एट हर, उनकी जो सिस्टर्स थी वो उसके ऊपर हंस रही थी, उसका मजाक बना रही थी। यू आर स्टूपिड टू वेस्ट सो मच टाइम एंड एफर्ट ऑन दैम, कि तुम बहुत ही बुद्धू हो जो तुमने उस पर टाइम वेस्ट किया। रत्ना टर्न्ड अ डीफ ईयर टू देयर टॉन्ट्स, रत्ना बिल्कुल बहरी हो जाती थी, मतलब उनके टॉन्ट को सुनती ही नहीं थी, उनका ना तो रिप्लाई करती थी और ना ही सुनती थी। ओके, शी वुड नॉट अलाउ देयर स्कॉन टू डिस्करेज हर, वो मतलब उनको अलाउ नहीं करना चाहती थी कि उसके कारण वो डिस्करेज हो जाए, अपने काम के प्रति वो हतोत्साहित हो जाए। देयर वॉज नॉट अ डे दैट शी फॉरगेट टू वाटर दैम, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब वो प्लांट्स को वाटर ना करे, मतलब उनमें पानी ना दे। शी वॉज एब्सोल्युटली सर्टेन दैट द सीड्स वुड जर्मिनेट, उसको बिल्कुल तय था कि उसको ऐसा लगता था कि सीड्स में से पत्तियाँ ज़रूर आएंगी, सीड्स में से फ्रूट्स ज़रूर आएंगे। इवन रत्नाज मदर बिगैन टू हैव डाउट्स व्हेन देयर वर नो साइंस ऑफ ग्रोथ, जबकि रत्ना की मदर को भी इस पे संदेह होने लगा जब उसमें से कोई पत्तियाँ नहीं आई। डू नॉट बी टू अपसेट इफ़ दे डोंट स्प्राउट रत्ना सी वॉन्ट, वो बार बार रत्ना को समझाती थी कि रत्ना दुखी मत होना अगर इसमें से पत्तियाँ ना आए। मदर का ये वर्क होता है ना, अपने बच्चों को निराश होने से, डिसअपॉइंटेड होने से बताती हैं। नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज, शी डिड नॉट
वॉन्ट हर डॉटर टू बी डिसअपॉइंटेड। वो अपनी बच्ची को समझाती हैं कि सारे बीज जो होते हैं उनसे पेड़ ही नहीं बनते, मतलब कुछ बीज खराब भी हो जाते हैं, ताकि उनकी बच्ची निराश ना हो जाए। बट रत्नास फेथ नेवर वेवर्ड, लेकिन रत्ना का जो विश्वास था वो कभी भी नहीं डगमगाया। दे विल अम्मा, वो हमेशा अपनी अम्मा से कहती थी कि अम्मा वो ज़रूर ग्रोथ करेंगे। यू वेट एंड सी, आप इंतज़ार करिए और देखिएगा। सी आंसर्ड कॉन्फिडेंटली, वो बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलती थी। ऑल दे नीड इज़ अ गुड शावर ऑफ रेन, इनको केवल एक अच्छी बारिश की आवश्यकता है। श्योर इनफ द फर्स्ट स्प्राउट पीप्ड थ्रू द क्रैक्ड सरफेस आफ्टर द फर्स्ट मानसून शावर, और यही हुआ है ना। वो यही बोलती कि निश्चित रूप से जैसे ही पहली बारिश होगी इसमें से स्प्राउट बाहर आ जाएंगे, बाहर दिखाई दिए। रत्ना डांस विद डिलाइट, यस बेटा, जैसे ही पहली बारिश पड़ी उनके ऊपर तो उनके स्प्राउट्स बाहर आए। रत्ना जो है वो खुशी से डांस करने लगी, बहुत ही खुश हुई। रसिंग इनटू द हाउस सी ड्रैग्ड हर मदर आउट, और दौड़कर वो अपनी मम्मी को, अपनी अम्मा को घर से बाहर ले आई। सी अम्मा द फर्स्ट शूट, सी क्राइड, वो चिल्लाई अम्मा ये देखो पहला शूट, मतलब पहला जो इसमें से पत्तियाँ आई हैं, जो पहला पेड़ है इसको देखिए। सी कॉल्ड आउट टू हर सिस्टर्स, उसने अपनी बहनों को भी बुलाया। डू कम आउट एंड सी दिस वंडर, बाहर आओ और इस वंडर को देखो। दे केम आउट एंड व्हेन दे सॉ द टीनी वीनी ग्रीन सूट, जब उन्होंने छोटे हरे सूट को, दे स्नॉटेड आई थॉट यू हैड डिस्कवर्ड ए पॉट ऑफ गोल्ड, मतलब वो फिर से उन्होंने टॉन्ट किया कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे तुमने कोई गोल्ड का पॉट पा लिया हो, मतलब गोल्ड से भरा हुआ घड़ा पा लिया हो। स्निगर पुन्नू इस तरह से फिर से बड़बड़ाई, इस तरह से फिर से उसने क्या कहते हैं, इस तरह से रिप्लाई किया। यू आर नथिंग बट अ पीजेंट एट हर्ट, तुम कुछ नहीं हो, केवल अपने हर्ट की गुलाम हो, मतलब तुम कोई भी कहते हैं विटफुल डिसीजन नहीं लेती हो, मुथु ने कहा। विथ इज मिल्क ऑन हर फेस, अपना चेहरा बनाते हुए, मतलब मुंह बनाते हुए। रत्ना इग्नोर दियर रिमार्क्स, रत्ना ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, मतलब उसने रिप्लाई नहीं किया। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी क्वालिटी रत्ना की नज़र आती है। सी वुड नॉट अलाउ देयर हार्सनेस टू मार हर इलेशन से स्किप्ड अवे, उसने उनके रिमार्क से अपने काम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया और वो वहाँ से हट गई। उसने उस चीज़ को स्किप ही कर दिया, हटा दिया, मतलब बिल्कुल इग्नोर कर दिया। द वेरी नेक्स्ट डे अनदर सूट अपेयर, देन अनदर एंड अनदर 4 लिटिल सैपलिंग्स इन अ रो, दूसरे दिन दूसरा सूट दिखाई दिया, तीसरे दिन तीसरा, और इस तरह से चारों सूट्स रो में खड़े हो गए। रत्ना पैम्पर्ड देम एंड दे ग्रीव इनटू स्टर्डी ट्रीज इन अबाउट 3 years, रत्ना रोज़ उनको पानी देती थी और 3 सालों में वो बड़े पेड़ बन गए। सून समर वॉज अपन दैम, जल्दी ही गर्मी आई। एंड द ट्रीज सेट देयर लीव्स एंड फ्रेश टेंडर वंस ग्रू इन देयर प्लेस, और पेड़ों ने अपनी पत्तियां गिराई और उनमें नए पत्ते आ गए। वन डे रत्ना स्पॉटेड ए वाइट बंच एमिडस्ट द लीव्स ऑफ वन ऑफ द ट्रीज, एक दिन रत्ना ने वाइट स्पॉट पत्तियों के बीच में देखा। सी वॉज थ्रिल्ड, बड़ी थ्रिल्ड हो गई, बड़ी खुश हो गई, है ना, आश्चर्यचकित हो गई। मैंगो फ्लावर्स, क्या थे वो? मैंगो फ्लावर्स। सी एक्सक्लेम एंड रैन टू फेच हर मदर, वो चिल्लाई और अपनी माँ को बुलाने चली गई। हाउ लवली, सी सैड, उसने बोला कितने प्यारे हैं। एडमायरिंग द प्रेटी फ्लावर्स, फ्लावर्स की प्रशंसा की और उसके बाद बोला कितने प्यारे हैं। दिस टाइम रत्ना डिड नॉट कॉल हर सिस्टर, उसके बाद उसने अपनी सिस्टर को नहीं बुलाया, मतलब क्योंकि इससे पहले उन्होंने उसकी इंसल्ट की थी, तो इस बार उसने अपनी सिस्टर्स को नहीं बुलाया। ग्रेजुअली द अदर 3 ट्रीज आल्सो ब्लॉसम्ड, इसके बाद दूसरे 3 पेड़ भी ब्लॉसम हो गए ना, उसमें भी फ्रूट्स लग गए। ईच वन हैज इट्स ओन फेस थॉट रत्ना, रत्ना ने सोचा सबका अपना फेस है, मतलब सबके अपने फल आएंगे। वॉट रत्ना नोटिस द फर्स्ट ग्रीन मैंगो, जैसा कि रत्ना ने पहले पेड़ में देखा था। सी वॉज क्वाइट यस, जब उसने पहला हरा आम पकने से पहले हरे रंग के होते हैं ना, पेड़ में देखा तो बड़ी खुश हो गई, बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। एंड वंस अगेन सी सॉट हर मदर टू शेयर हर जॉय, और एक बार फिर उसने अपनी मम्मा को बुलाया अपना जॉय शेयर करने के लिए। एज द फ्लावर विदर्ड एंड फेल रत्ना कुड सी मोर एंड मोर मैंगो,
जैसे जैसे उसमें फ्लावर आ रहे थे, रत्ना ने उसमें ढेर सारे आम देखे। देयर वर स्मॉल मैंगोज ऑन एवरी ब्रांच ऑफ द ट्रीज, हर पेड़ पर छोटे छोटे आम लगे हुए थे। रत्ना लॉस्ट काउंट, रत्ना मतलब उसको काउंट भी नहीं कर पा रही थी, इतने सारे मैंगो हो गए थे। सी वॉच देम ग्रो बिगर एंड बिगर, उसने देखा उनको बड़े होते हुए, मतलब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और बड़े हुए। द ब्रांचेस लेडेड विथ मैंगोज बेंट लो विथ देयर वेट, ब्रांच जो उसकी शाखाएँ थी उसमें इतने आम लग गए कि वो नीचे झुक गए। वॉट एम आई गोइंग टू डू विथ सो मैनी मैंगोज आस्क्ड रत्ना, आई विल डिस्ट्रीब्यूट दैम इन द विलेज। रत्ना ने सोचा कि मैं इतने सारे आमों का क्या करूँगी, मैं ऐसा करती हूँ कि इनको पूरे गांव में बांट देती हूँ। यू विल डू नो मोर सच थिंग डिक्लेयर पोन्नू, पोन्नू ने बोला कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। रिमेंबर यू गेव मी अ सीड, याद रख करो तुमने मुझे पहला सीड दिया था। सो द फर्स्ट ट्री इज़ माइन, इसलिए पहला पेड़ मेरा है। दिस ट्री हैड द बिगेस्ट मैंगो, इसमें सबसे बड़े आम लगे हैं। आई विल टेक द सेकेंड ट्री फॉर यू गेव मी अ सीड टू क्लेम्ड मुथ्थू, मुथ्थू ने बोला कि तुमने मुझे भी एक बीज दिया था, इसलिए दूसरा पेड़ मेरा है। दिस ट्री हैड द मोस्ट मैंगो, इसमें सबसे ज़्यादा आम लगे हुए हैं। दैट स्टिल लिव्स 2 मैंगो ट्रीज, और 2 पेड़ बचे हैं। विच ऑफ दोज वुड यू लाइक अम्मा आज रत्ना, रत्ना ने अम्मा से पूछा, रत्ना अम्मा आपको कौन सा पसंद है। नाइदर आंसर्ड हर मदर, उसकी माँ ने बोला कोई भी नहीं। यू प्लांटेड द सीड्स एंड लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, ऑल 4 आर राइटली फॉर योर्स, बोला कि तुमने ही चारों पेड़ों के बीज लगाए, तुमने ही इनकी देखभाल की, इसलिए ये चारों के चारों ही तुम्हारे हैं। यू गेव अवे 2 रेदर दे वर ग्रैप्ड फ्रॉम यू, तुम इन दोनों को भी नहीं दोगी क्योंकि ये तुमसे भी छीन लिए जाएंगे। यू मस्ट कीप द अदर 2, तुम इन दोनों को भी तुम्हें ही रखना चाहिए। रत्ना न्यू हर मदर वेल, रत्ना अपनी माँ को अच्छे से जानती थी। सो शी डिड नॉट से एनीथिंग फर्दर, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। एज द मैंगोज बिगेंस टू राइपन दे अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ बॉयज़, जैसे जैसे आम पकने लगे उस बच्चे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। रत्ना टोल्ड देम टू बी पेशेंट, रत्ना ने कहा कि धैर्य रखो। इफ़ यू वेट अ लिटिल लॉन्गर यू कैन एंजॉय द ल्यूसियस फ्रूट्स इज एट फ्रूट्स ऑल द, अगर तुम थोड़ा धैर्य रखोगे तो तुम सबसे रसीले आमों का हर सिस्टर्स ओवर हेल्ड दिस, उसकी बहनों ने ये सारी बातें सुनी। डोंट इनकरेज देम स्कॉल्डेड पुन्नू, पुन्नू ने बोला कि इनको उत्साहित मत करो, है ना, पुन्नू ने उनको डांटा। एट दिस रेट दे वुड नॉट बी अ सिंगल मैंगो लेफ्ट फॉर अस एडेड मुथ्थू, मुथ्थू ने कहा अगर तुम ऐसा बोलोगी तो एक आम भी नहीं छोड़ेंगे। रत्ना फेल्ट सैड, रत्ना दुखी हो गई। सी वेरी मच वांटेड टू शेयर द मैंगोज विद द बॉय, वो बहुत चाहती थी कि वो अपने आम को उन बच्चों के साथ शेयर करे। बट विथ सो मच अपोजिशंस फ्रॉम अ सिस्टर सी डेयर्ड नॉट, लेकिन उसकी बहनों का बहुत ज़्यादा विरोध करने के कारण वो साहस ना कर सकी कि वो आमों को उन लड़कों को दे। आई विल फाइंड अ वे सी सेड टू हरसेल्फ परस्यूइंग हर लिप्स एंड लिफ्टिंग हर चिन डिटरमाइंडली, उसने कहा वो ज़रूर ऐसा करेगी। इस तरह से उसने अपने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए अपने ओठों को हर लिप्स परस्यूइंग मतलब अपनी ओठों को दबाते हुए ये बात सोची कि वो ज़रूर ये मैंगोज उन बच्चों के साथ शेयर करेगी। द मैंगो सून टर्न रेडिश येलो, जल्दी ही आम लाल पीले हो गए। रत्ना ये न्यू इट वॉज टाइम टू प्लग दैम, रत्ना जानती थी कि अब आमों को तोड़ने का समय आ गया है। सी कलेक्टेड बैम्बू बास्केट विथ स्ट्रॉ, उसने मतलब बेत की डलिया को इकट्ठा किया। कलेक्टेड बैम्बू बास्केट एंड स्ट्रॉ, और इसके अलावा स्ट्रॉ मतलब उसमें पैरा बिछाने के लिए। देन सी फिल्ड द बास्केट विथ मैंगोज कुशनिंग दैम विथ स्ट्रॉ, उसके बाद उसने उसमें आम भरे और उसके ऊपर पैरा बिछा दिया। पैरा बेटा वही घास, सूखी हुई घास होती है ना, जिससे मैंगोज सेफ रहें। सी कवर द टॉप विथ सैकिंग मटेरियल एंड स्यूड इट राउंड द रिम्स ऑफ द बास्केट, उसके बाद उसने ऊपर से एक उसको ढकने के लिए बोरे टाइप का डाल दिया और उसको सिल दिया। इट वॉज एन एक्सपर्ट जॉब, ये एक एक्सपर्ट का ही जॉब हो सकता है, मतलब इस तरह से सिलाई करना। वॉट यू आर गोइंग टू डू विद दैम आज पोन्नू, पोन्नू ने बोला तुम इनका क्या करोगी। आई एम टेकिंग दैम टू द मार्केट रिप्लाइड रत्ना, रत्ना ने बोला मैं इसको बाजार ले जाऊंगी। टू सेल क्वेश्चन मुथ्थू, रत्ना नॉडेड, रत्ना ने सर हिलाया। बेचने के लिए? इमीडिएटली
द टू सिस्टर्स हु हैड वॉच्ड रत्ना गॉट बास्केट स्ट्रॉ सैकिंग एंड थिक थ्रेड। तभी दोनों बहनों ने तो उसने अपने मैंगोज़ की बास्केट को अच्छे से सीव कर रखा था जिससे वो गिरे ना नीचे, और अच्छे से पैक किया था जिससे ख़राब ना हो। एट द मार्केट एवरीवन फ्लॉक टू रत्ना। सब लोग मार्केट में सारे लोग रत्ना के पास आए। हेयर इज़ माई चांस, मतलब आम खरीदने के लिए आ रहे थे, कह रहे थे मेरी चांस है। शी थॉट गिविंग ईच बायर ए फ्यू एक्स्ट्रा मैंगोज। वो हर बायर को कुछ एक्स्ट्रा मैंगो दे रही थी। दे वर टेरिबली प्लीज्ड एंड विश्ड रत्ना वेल। इससे क्या हो रहा था कि सब लोग बहुत खुश होकर रत्ना के पास से जा रहे थे और उसके अच्छे रहने की दुआएं कर रहे थे। एज रत्ना स्किप्ड होम हर स्ट्रिंग बैग बस्टिंग विद द मनी शी हैड अर्नड। जब वो घर गई तो उसका जो बैग था वो पैसे से भर गया था जो कि उसने मैंगो को बेच कर कमाया था। द सिस्टर्स फेल अपन हर। जो बहनें थी उसकी वो उसके ऊपर टूट पड़ी। यू चीटेड अस शाउटेड पोन्नू। पोन्नू ने कहा तुमने हमें धोखा दिया है। बिकॉज यू गेव मैंगोज फ्री नोबडी वुड कम टू अस स्क्रीम्ड मुत्तू। है ना, 2 डलिया जो थी बेटा उसकी बहनें भी ले गई थी लेकिन उनके आम नहीं बिके, और ये जो डलिया ये ले गई थी इसके आम सारे के सारे बिक गए क्योंकि ये कुछ मैंगोज फ्री दे रही थी। तो जब वो घर पैसे लेकर गई तो दोनों बहनें उसके ऊपर टूट पड़ी और बोली कि यू चीटेड अस शाउटेड, कि तुमने हमें धोखा दिया है। बिकॉज यू गेव मैंगो फ्री नो बडी वुड कम टू अस। क्योंकि तुम मैंगो फ्री दे रही थी इसलिए कोई भी हमारे पास नहीं आया। मुत्तू चिल्लाई। दैट इज़ नॉट ट्रू। पीपल केम टू मी बिकॉज माई मैंगोज वर गुड। लोग मेरे पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि मेरे आम अच्छे थे। एंड आई गेव अ फ्यू एक्स्ट्रा मैंगोज बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर माई गुड फॉर्चून विद दैम। और मैंने कुछ अच्छे मैंगोज उनको दिए क्योंकि मैं अपने अच्छे भाग्य को उनके साथ, अपनी खुशकिस्मती को उनके साथ शेयर करना चाहती थी। रत्ना टू ईयर स्टंग बाय देयर द अनफेयर ओकेशन। द नॉइज ब्राउड देयर मदर ऑन द सीन कीप क्वाइट यू टू। रत्ना उनकी बातें सुनकर बिल्कुल परेशान हो गई उनके अनफेयर उससे व्यवहार से। तभी उसकी माँ चिल्लाई कि तुम लोग शांत हो जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ। रत्ना हैज़ राइट टू डू वॉट सी लाइक्स विथ हर मैंगोज। रत्ना अपने मैंगोज के साथ कुछ भी करे ये उसका अधिकार है। सी डिफेंडेड रत्ना रैन टू हर जिंगलिंग द कॉइन्स इन हर स्ट्रिंग बैग। रत्ना जो थी अपनी बैग, जो सिक्के से भरे हुए बैग थे, उसको लेकर अपनी मदर के पास चली गई। दिस इज़ फॉर यू अम्मा। हर मदर वॉज टच्ड। ये तुम्हारे लिए है अम्मा। और उसने अपनी मम्मा का पैर छुआ, अपनी माँ को टच करके बोला, नो रत्ना इट इज़ योर मनी। नहीं रत्ना ये तुम्हारा पैसा है। आई कांट टेक इट, दीज आर माई फर्स्ट अर्निंग्स। मैं इसको नहीं ले सकती हूँ, ये तुम्हारी पहली कमाई है। आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। मैं इसको आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ, रत्ना ने बोला। ओके। ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओ यू डियर चाइल्ड हर मदर विस्पर एम्ब्रेसिंग रत्ना। उन्होंने रत्ना को गले लगा लिया उसकी मम्मा ने और बोला, अरे मेरी प्यारी बच्ची। हर वार आइज़ वर मॉइस्ट। द टू सिस्टर स्टूड अपार्ट देयर हेड्स बोर्ड। उसकी हर आइज़ वर मॉइस्ट, उनकी आंखें भी भर आई, उसकी माँ की आंखें भी भर आईं और उसकी जो 2 बहनें थीं वो अपने सर झुकाकर बगल में खड़ी थी। तो बेटा दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रत्ना एंड मैंगो सीड्स। इट मीन्स टू से कि आपकी जो अच्छाई होती है वो कभी भी नहीं ख़त्म होती है ना। आपको उसका फल ज़रूर मिलता है बट यू हैव टू वेट एंड वर्क फॉर दैट। ओके, सो नाउ इट अ होमवर्क टाइम। यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर की समरी लिखनी है 120 to 150 वर्ड्स। ओके, 200 वर्ड्स भी हो जाते हैं तो चलेगा। और आप ये नहीं बोलेंगे कि यू कांट डू दिस बिकॉज आई हैव गिवन यू हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। आपको अगर फिर भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप पहले छोटी सी समरी हिंदी में लिखेंगे, देन आफ्टर यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ओके, गुड बाय बेटा।